बैठक हो रही थी। हार पर मंथन के लिए एक दूसरे को गोली मारने लगे नेता। कांग्रेस की दिल्ली बैठक में राहुल के सामने हुआ जोरदार तमाशा। बैठक में दिखा राहुल और खड़गे के खिलाफ गुस्सा। अलावरू को लोगों ने जमकर कोसा। आरजेडी ने कर दी दगाबाजी। सबूत के साथ बोले कांग्रेस के नेताजी। बिहार में कांग्रेस का क्यों हुआ बंटाधार, पहली बार सच्चाई हुई उजागर। कार्यकर्ताओं ने आलाकमान को खरी खोटी सुनाई। राहुल के सामने भागने की नौबत आई। कभी पूरे देश की सियासत को दिशा देने वाली पार्टी आज बिहार में इतनी कमजोर हो गई कि 61 में से सिर्फ 6 सीटें बचा पाई। अब सवाल सिर्फ हार का नहीं, कांग्रेस की मौजूदगी पर ही है। दिल्ली में बैठकर अब कांग्रेस इस हार की पोस्टमार्टम मीटिंग कर रही थी, लेकिन बिहार का जनादेश पूछ रहा है कि गलती रणनीति की थी, नेतृत्व की थी, या पार्टी की जड़ों ने ही दम तोड़ दिया है। बिहार में करारी हार, दिल्ली में बंद कमरे की बैठक। बाहर बोर्ड पर लिखा था समीक्षा, लेकिन अंदर सवाल ये कि कांग्रेस के लिए बिहार अब भी जमीन है या सिर्फ कागज पर बचा हुआ एक नाम। महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ी कांग्रेस, लेकिन नतीजा ऐसा कि कांग्रेस खुद ही बोझ बन गई। 61 सीटों पर दाव और हाथ में सिर्फ 6 सीटें। बिहार विधानसभा की 243 में से 202 सीटें एनडीए की झोली में गई। महागठबंधन 35 पर सिमट गया और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों के साथ सबसे कमजोर कड़ी बनकर सामने आई। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि बूथ स्तर पर कांग्रेस का संगठन या तो है ही नहीं या फिर नाम भर कर रह गया। टिकट ऐसे चेहरों को दिए गए जिन्हें इलाके में कार्यकर्ता तक नहीं पहचानते। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में बिहार फाइल्स खोल दी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल एक एक बैच में नेताओं से फीडबैक ले रहे थे। सभी 61 उम्मीदवारों से कहा गया कि वो हार की विस्तृत रिपोर्ट दें। कहां चूक हुई, किस बूथ पर संगठन गायब था, कौन से स्थानीय मुद्दे पार्टी पकड़ ही नहीं पाई। समीक्षा से पहले ही समीकरण बिगड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली वाली इस बैठक में 2 नेताओं के बीच गाली गलौज तक हुई। यहां तक कि गोली मारने की धमकी तक बात पहुंच गई। जिस पार्टी को बूथ और ब्लॉक में अनुशासन खड़ा करना है, उसके अपने सीनियर नेता एक दूसरे पर टिकट बेचने, बाहरी लोगों को लाने और संगठन तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के अंदर ये लाइन भी सामने आ रही है कि बिहार में वोट चोरी हुई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जेन्युइन वोटर्स के नाम काट दिए गए और सत्ता पक्ष ने पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव इंजीनियरिंग की। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा कि अगर संगठन कमजोर हो, उम्मीदवार जमीन से कटे हों और कैंपेन आखिरी दिनों में जागा हो, तो सिर्फ वोट चोरी का नैरेटिव लोगों को कितना समझ में आएगा। कुछ विजेता नेताओं ने सीधे राहुल गांधी से कहा कि कई सीटों पर टिकट पैसे और गुटबाजी के आधार पर बांटे गए, जिससे गलत मैसेज गया और कार्यकर्ता घर बैठ गए। बूथ स्तर पर कांग्रेस के कैंप खाली थे, जबकि एनडीए के पास सालों से तैयार माइक्रो मैनेजमेंट की मशीनरी थी, जो मतदाताओं को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचा रही थी। बैठक के बाद बयान वही पुराने कि हार से सीखेंगे, संगठन मजबूत करेंगे, अगली बार बेहतर करेंगे। सवाल यह है कि क्या ये बातें जमीन पर प्लान बनकर उतरेंगी या फिर यह समीक्षा बैठक भी फाइलों और प्रेस नोट तक सीमित रह जाएगा। बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया कि जो पार्टी अपने ही घर की आग नहीं बुझा पा रही, वो देश की सियासत में खुद को विकल्प कैसे कह सकती है। कांग्रेस के लिए सिर्फ करारी हार नहीं, आईना है। अब पार्टी उस पर नजर डालती है या फिर एक और समीक्षा बैठक की तारीख तय करती है, फैसला उसे करना है। हालांकि इस समीक्षा बैठक में बात सिर्फ बहस पर नहीं रुकी। हालात इतने बिगड़ गए कि 2 उम्मीदवारों के बीच गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तक की नौबत आ गई। वैशाली से इंजीनियर संजीव सिंह और पूर्णिया से प्रत्याशी रहे जितेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप प्रत्यारोप के बीच संजीव सिंह ने टोका टोकी कर रहे नेताओं से यहां तक कह दिया कि बहुत बोलोगे तो मुंह में गोली मार दूंगा। देखते ही देखते समीक्षा बैठक अखाड़ा बन गई। दोनों तरफ से गुस्से के कड़े शब्द निकले और माहौल इतना तनावपूर्ण हुआ कि बात हाथापाई की सीमा तक पहुंच गई। स्थिति बिगड़ते देख सांसद तारिक अनवर और कई सीनियर नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा। तब कहीं जाकर दोनों नेताओं को अलग किया गया और मीटिंग दोबारा कंट्रोल में आई। अंदर की रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस पूरे एपिसोड ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह, टिकट बंटवारे पर अविश्वास और अनुशासनहीनता को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, जो खुद समीक्षा बैठक की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है।